हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री माधव सिंह का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, धमतरी जिले के निवासी थे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर में निधन के बाद पूर्व मंत्री माधव सिंह का शव उनके गृह ग्राम नगरी पहुंचाया गया। इस दौरान उनके परिजनों के साथ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मौजूद थे। यही उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री माधव सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह ध्रुव जी के निधन का समाचार दुखद है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों के संबल प्रदान करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ गठन के बाद आदिवासी विभाग के मंत्री रहे तथा मध्य प्रदेश में यह जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है यह महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उसके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों, बिलासपुर हाई कोर्ट के दोस्तों 12वां न्यायाधीश जिसका नाम है अजय कुमार त्रिपाठी का भी निधन हो गया है। और दोस्तों, ये इसका दोस्तों जो राज्य कौन से है, तो ये बिहार के पटना जिले के निवासी थे अजय कुमार त्रिपाठी जी। साथ ही यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री डीपी घृत लहरे का भी निधन हो गया है। डीपी घृत लहरे यह अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में वन मंत्री भी रह चुके हैं। पुष्पा तिग्गा, यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है पुष्पा तिग्गा। यह छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध थी पुष्पा तिग्गा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और पुष्पा तिग्गा किस जिले से संबंधित है, तो ये सुकमा जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह नाम से प्रसिद्ध भैयालाल हेड़ाऊ का भी निधन हो गया है। भैयालाल हेड़ाऊ छत्तीसगढ़ के सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने रामचंद्र देशमुख के 1971 में चंदैनी गोंदा और कारी में अभिनेता के रूप में अभिनय किया। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आदिवासी एक्टिविस्ट तथा फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति अभय खाखा का भी निधन हो गया है। अभय खाखा कौन है, तो ये दोस्तों आदिवासी एक्टिविस्ट है और यह फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति है। और यह जसपुर जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, एक महत्वपूर्ण और व्यक्ति है जैसे खुमान साव। यहाँ पर दोस्तों जो खुमान साव है, यह छत्तीसगढ़ नाटक अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये संगीतकार तथा लोक जगत के पुरोधा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, लोक जगत के पुरोधा के नाम में किसे जाना जाता है, तो खुमान साव को छत्तीसगढ़ में लोक जगत के पुरोधा के नाम से जाना जाता है और इनका इसी वर्ष निधन हो गया है। और ये किस जिले के निवासी थे, तो खुमान साव राजनांदगांव जिले के निवासी है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार बंसीलाल शर्मा का भी निधन हो गया है। और दोस्तों, जो बंसीलाल शर्मा है ये किस जिले का निवासी थे, तो बंसीलाल शर्मा कांकेर जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों, कुछ और व्यक्तियों का यहाँ पर निधन है, उनको भी यहाँ पर रीजन कर लेते हैं। जैसे रंगकर्मी मनीष दादा का भी निधन हो गया है। रंगकर्मी मनीष दादा ने काव्य भारती संघ बिलासपुर की स्थापना की थी। मनीष दादा को देश भर के रंगकर्मी में दादा के नाम से जाना जाता है। तथा छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर अजीत जोगी जी का निधन भी हो गया है। डॉक्टर अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के संस्थापक हैं। साथ ही अनूप चंद कोठारी का भी निधन हो गया है। और अनूप चंद कोठारी कौन है, तो सामाजिक सरोकार तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए यह
अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम किए हैं। और यह कौन से जिले के निवासी है? तो अनूप चंद कोठारी यह राजनांदगांव जिले के निवासी है। आप इतने फैक्टर को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरपंच की मांग पर किसने बस्तर अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट की स्थापना करने की सहमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सरपंच की मांग पर मुख्यमंत्री ने बस्तर अंचल में 4 से 5 बड़े स्टील प्लांट खोलने की सहमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद महेंद्र कर्मा की इच्छा अनुरूप होगा बस्तर का विकास। दंतेवाड़ा के सरपंच संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से सौजन्य मुलाकात की तथा देवगुड़ी के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए व्यापक भी आभार किया। साथ ही दोस्त यहाँ पर देखिए शहीद महेंद्र कर्मा का नाम यहाँ पर आया है, तो शहीद महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। बस्तर टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों बस्तर विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदलकर स्वर्गीय महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ और ऑप्शन दिए हैं, उनके बारे में जानिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है, ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री भी है। साथ ही दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष भी इन्हें बनाया गया है। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। और दोस्तों मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का भी अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण का गठन 8 जनवरी 2020 को किया गया था और इसका वर्तमान में अध्यक्ष है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल तथा छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो छत्तीसगढ़ के खेल तथा युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल जी छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए राज्यपाल है, वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है कौन है? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी है। दोस्तों राज्यपाल से यहाँ पर वर्तमान में 2 क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला राज्यपाल कौन था? तो आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला राज्यपाल है। लेकिन यहाँ से दोस्तों इस तरीक़ा से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्णकालिक महिला राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्णकालिक महिला राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा अगला ऑप्शन दिया है गृह मंत्री। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? तो ताम्रध्वज साहू जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री है। साथ ही दोस्तों ताम्रध्वज साहू लोक निर्माण मंत्री भी यही है, लोक निर्माण मंत्री भी ताम्रध्वज साहू जी हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा ऑप्शन दिया है जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री। दोस्तों जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? तो टी.एस. सिंहदेव। दोस्तों जो टी.एस. सिंहदेव है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूध नदी का उद्गम मलाज कुंड से न होकर उसे किस पहाड़ी से उद्गम होने का दावा कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट उसेली गुमझीर की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम होने का दावा कर रहा है। वर्तमान में दोस्तों इसे मलाज कुंड के पहाड़ी से निकलने का दोस्तों मान्यता प्राप्त हुआ है, उद्गम होने का यह मान्यता है। लेकिन हाल ही में दावा किया जा रहा है कि जो दूध नदी का उद्गम है ये उसेली गुमगिर की पहाड़ी, यहाँ से दोस्तों जो उसेली गुमझीर की पहाड़ी से हुआ है करके। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। मलाज कुंडम नहीं बल्कि उसेली गुमझीर पहाड़ी के कुंड से निकलती है दूध नदी। दूध नदी का उद्गम स्थल सामान्यतः मलाज कुंडम जलप्रपात से माना जाता है, लेकिन वास्तव में दूध नदी का उद्गम मलाज कुंडम जलप्रपात से लगभग 2 किलोमीटर पहले उसेली पहाड़ी पर स्थित एक कुंड है।
इस कुंड से साल के 12 महीने पानी निकलता रहता है। कुंड के आधो दोस्तों जो कुंड के आगे यह नाले के रूप में बहती है तथा मलाज कुंड की पहाड़ी से गिरने के बाद यह नदी के रूप में बहती है। यहाँ पर देखिए यह दोस्तों जो उसेली के पहाड़ी पर स्थित कुंड है, जहाँ से दूध नदी का उद्गम, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में इसे छत्तीसगढ़ के जो मलाज कुंडम जलप्रपात है, यही से उद्गम होने का दोस्तों यहाँ पर पुष्टि किया गया है। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे दोस्तों यह किस जिले में बहती है। दोस्तों यह कांकेर जिले में बहती है। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांकेर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों जो कांकेर है यह दूध नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों कांकेर जिले का गठन कब हुआ था, तो कांकेर जिले का गठन सन 1998 में कांकेर जिले का गठन किया गया था। और कांकेर जिले में दोस्तों एक पहाड़ है जिसका नाम है गड़िया पहाड़। तो गड़िया पहाड़ किस जिले में है, तो गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में है। आप इतने फैक्टर को इस जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पर देखिए थर्ड, सरगुजा जिले में। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। ऊंचाई से गिरता खूबसूरत पंचधारा जलप्रपात अंबिकापुर से 25 किलोमीटर दूर दरिमा से लगे नानंदमाली गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पैदल सफर तय करने के बाद घने जंगलों के बीच ऊंचाई से गिरता खूबसूरत जलप्रपात पंचधारा अनायास ही पर्यटकों को मोहित करता है। बरसात के मौसम में यह झरना अपने स्वभाव में रहता है। इसकी सुंदरता अति आकर्षक तथा सैलानियों को यहाँ पर आना जाना बढ़ा है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता बन जाने से यह स्थल निश्चय ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। इस क्वेश्चन में पंचधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। तो आप सरगुजा जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है अंबिकापुर। और दोस्तों अंबिकापुर किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सरगुजा है ये रिहंद नदी के किनारे बसा है। और रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। इस जिले में मुख्य चट्टानें जैसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें तथा दक्कन ट्रैप की चट्टानें भी यहाँ पर पाई जाती है। सरगुजा जिले के मैन पाट से माड़ नदी का उद्गम होता है। माड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सरगुजा जिले के मैन पाट से माड़ नदी का उद्गम होता है। और माड़ नदी का जो लंबाई है कितनी है, तो 155 किलोमीटर माड़ नदी का लंबाई है। सरगुजा जिले में सरभंजा जलप्रपात है। सरभंजा जलप्रपात किस जिले में है, तो ये सरगुजा जिले में है। सरगुजा जिले में दोस्तों जो रिहंद नदी है इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। रिहंद नदी की लंबाई कितनी है, तो 145 किलोमीटर रिहंद नदी की लंबाई है। और रिहंद नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो रिहंद नदी का उद्गम छुरी मतरिंगा के पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। और रिहंद नदी यह दोस्तों गंगा नदी अफवाह तंत्र में शामिल है। साथ ही यहाँ पर कुछ सिंचाई परियोजना है जैसे श्याम घुनघुट्टा परियोजना आदि सरगुजा जिले में स्थित है। सरगुजा जिले में कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र मैनपाट छत्तीसगढ़ को शिमला के नाम से जाना जाता है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 1152 मीटर है। यहाँ पर 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक स्थल है जैसे रामायणकालीन स्थल जैसे सीता बेंगरा में विश्व की सर्वाधिक प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। साथ ही सरगुजा जिले के लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोज तथा जोगी मारा की गुफा स्थित है जो रामगढ़ की पहाड़ी में है। इन सभी का निर्माण किसने कराया था, तो महेशपुर के राजाओं द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सरगुजा को अप्रैल 2008 में सरगुजा संभाग बनाया गया, जिसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर आदि जिले सरगुजा संभाग में आता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक सड़क किस जिले में बनाया गया, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक शहर अंबिकापुर
में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने वन ग्राम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड 427 छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम है। यहाँ पर देखिए येलो कलर में दोस्तों जो हाईलाइट किया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर बिलासपुर में है। राज्य का कुल वन मंडलों की संख्या कितनी है? तो 32 है। राज्य के कुल वन क्षेत्रों के अधीन कुल 427 यहाँ पर 1 ग्राम अधिसूचित है। यहाँ पर कुछ वन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इन सभी को यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वन आवरण तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ के 44.2% भाग वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ राज्य को 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिए राज्य में कुल वन क्षेत्र का 43.13% आरक्षित वन है तथा राज्य में कुल वन क्षेत्र का 40.22% संरक्षित वन है और राज्य के कुल वन क्षेत्र का 16.65% अवर्गीकृत वन है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र में साल वृक्ष का प्रतिशत है 40.56% से अधिक। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।